चालाक लोमड़ी और बुद्धिमान कौआ। एक समय की बात है, एक घने जंगल में विक्रम नाम का एक चतुर और चालाक लोमड़ी रहता था। वह हमेशा अपनी भूख मिटाने के मौके की तलाश में रहता था। एक बेहद गर्मी वाले दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसकी गहरी नजर एक बड़ी रसदार जामुन की झाड़ी पर पड़ी, जो पके हुए और स्वादिष्ट जामुनों से भरी हुई थी। स्वादिष्ट भोजन की संभावना से उत्साहित होकर लोमड़ी जामुन की झाड़ी के पास पहुंचा। हालांकि एक समस्या थी, झाड़ी ऊंची थी और जामुन लोमड़ी की पहुंच से बाहर था। निराश होकर वह इधर उधर घूमता रहा और सोचने लगा कि जामुन तक कैसे पहुंचा जाए। तभी उसने देखा कि माया नाम की एक कौआ झाड़ी के ऊपर एक शाखा पर बैठी हुई स्वादिष्ट जामुनों को देख रही थी। विक्रम ने एक योजना सोचते हुए माया के पास जाने का फैसला किया। लोमड़ी ने दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो माया, तुम कैसी हो? चौंकते हुए माया ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ विक्रम, तुम कैसे हो और इतनी दूर यहाँ कैसे? मैं ठीक हूँ, इस तरफ से जा रहा था। झाड़ी पर अद्भुत जामुनों को देखकर खुद को रोक नहीं सका। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन अफसोस, मैं झाड़ी पर चढ़ने के लिए बहुत बूढ़ा और थका हुआ हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ जामुन तोड़ सकती हो प्रिय मित्र? लोमड़ी ने अपना मासूम चेहरा दिखाते हुए पूछा। माया एक बुद्धिमान कौआ थी और विक्रम की चालाक योजना को समझ गई थी। वह जानती थी कि अगर वह लोमड़ी की चाल में फंस गई तो वह अपने हिस्से के जामुन खो देगी। तो उसने तुरंत सोचा और उत्तर दिया, ओहो प्रिय विक्रम, मुझे तुम्हारी मदद करना अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे खेद है कि उनकी मेरी चोंच जामुन तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। लोमड़ी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बोला, ओह प्रिय माया, इसके बारे में चिंता मत करो। मैं तुम्हें पके हुए सबसे रसीले जामुन बता सकता हूँ और तुम उनका आनंद भी ले सकती हो। माया ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराई। यह एक उचित सौदा लगता है विक्रम, मुझे सबसे अच्छे जामुन दिखाओ और मैं उन्हें हम दोनों के लिए तोड़ दूंगी। प्रसन्न होकर लोमड़ी कौवे को झाड़ी के दूसरी ओर ले गया, जहाँ कौवे को पता चला कि जामुन रसीले और ज्यादा स्वादिष्ट हैं, जो आज तक उसने कभी नहीं चखा। जैसे ही माया ने जामुन तोड़ना शुरू किया, नीचे गिरते ही चालाक लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से एक एक कर सब जामुनों को चट कर लिया। कौवा ये देखकर दुखी हो गई, लेकिन वो मूर्ख नहीं थी। वह विक्रम की योजना को भली भांति समझ चुकी थी। माया ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। माया जामुनों को गिराने के बदले तोड़ के खुद ही खाने लगी। हर बार विक्रम रसीले जामुन दिखाता और माया उसे तोड़ के गिराने के बदले खुद ही खा जाती। जब लोमड़ी ने इसका विरोध किया, माया ने कहा, विक्रम, क्या तुम जानते हो कि हमें अन्य प्राणियों से क्या अलग करता है? ये हमारी बुद्धि और बुद्धिमत्ता। जब तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो वे केवल कुछ जामुनों के साथ समाप्त हो गए, जबकि मेरे पास अभी भी आनंद लेने के लिए पूरी झाड़ी बची हुई है। माया की बात सच जानकर लोमड़ी को अपने किए पर शर्म महसूस हुआ। उसने अपने लालच को अपने फैसले पर हावी होने दिया और इससे उसे नुकसान हुआ। उस दिन से विक्रम को ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का महत्व पता चला। उसने यह भी समझा कि दूसरों को मात देने की कोशिश से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन इससे दीर्घकालिक नुकसान भी हो सकता है और दूसरों का खुद के ऊपर विश्वास भी खत्म हो सकता है। विक्रम ने अपनी भूल के लिए माया से माफी मांगी और वादा किया कि फिर कभी लालच नहीं करेगा। और इस तरह चालाक लोमड़ी एक बुद्धिमान और ईमानदार प्राणी बन गया। वह और कौवा माया अच्छे दोस्त बन गए। वे जंगल में सौहार्दपूर्वक रहते थे, एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करते थे और प्रकृति के उपहारों को निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता के साथ साझा करते थे। चतुर लोमड़ी और बुद्धिमान कौवे का सबक पूरे पशु साम्राज्य में फैल गया और सभी को याद दिलाया कि ईमानदारी और बुद्धिमत्ता सच्ची समृद्धि और स्थायी मित्रता की पूंजी है। ये कहानी अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तोड़ दें बेल वाले आइकन को और फिर देखिए नए नए मजेदार कहानियाँ ओनली ऑन संक्षिप्त कहानियाँ।